गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग वर्ड पैड पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड पैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट वाले काम करते हैं। बेसिकली इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं होता है, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो है जब हम कंप्यूटर में कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये उसी के साथ इनबिल्ट आता है, मतलब अलग से इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा फ़ोन होता है, हम जब फ़ोन लेते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर उसमें खुद ब खुद होते हैं, जैसे डायलिंग करने वाला होता है ना, जैसे कॉन्टेक्ट वाला होता है, कभी कभी किसी में फेसबुक भी होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी जब भी हम लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर के साथ ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है, इसको अलग से डाउनलोड करने का या अलग से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? सामान्य टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक बिल्कुल, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .rtf। एक्सटेंशन नेम का मतलब कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है ये बताता है। तो RTF का मतलब होता है रीच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है? रीच टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब ये टेक्स्ट वाले फॉर्मेट को बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। सबसे ऊपर इसका टाइटल है, तो जब इसको ओपन करते हैं तो इसका टाइटल क्या दिखता है? डॉक्यूमेंट। इसका डिफॉल्ट टाइटल क्या दिखता है? डॉक्यूमेंट। इसके बगल में ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब अगर जिस टूल का आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है तो उसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका सपोज दैट इटैलिक आपको बार बार यूज पड़ रहा है तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए लेफ्ट, तो ये देखिए यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया ना। किसी को भी आप राइट क्लिक करके ऐड पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ से राइट क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके क्विक एक्सेस टूल बार में से ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? रिमूव भी कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो क्विक एक्सेस टूल बार को नीचे भी रख दीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए शो बिलो द रिबन कीजिए, नीचे आ जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिए शो एबव द रिबन कीजिए तो ऊपर आ जाएगा। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर रखिए या नीचे रखिए, ये डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? सबसे पहले ये आपका वर्किंग पेज है, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। ये आपका मार्जिन है, मतलब यहाँ तक जो थोड़ा सा डार्कन दिख रहा है, यहाँ इसके नीचे आप टेक्स्ट को नहीं लिख पाएंगे ना। आप जो वाइट है जितना, वहीं पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है। ये मेनू है फाइल, होम और व्यू, और जिस भी मेनू पे क्लिक करें, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम का सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको रिबन बोलते हैं। ये होम मेनू का क्या है? रिबन। हम व्यू पे क्लिक किए तो ये व्यू मेनू का रिबन आ गया, तो हम जिस पे क्लिक करेंगे उसका रिबन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करेंगे उसका रिबन दिखाई देगा। क्लियर है? रिबन क्या दिखाई देगा? रिबन, ठीक है। जैसे मैं कुछ यहाँ टाइप करता हूँ, माई नेम इज स्मार्टपुर सेंटर। मैंने टाइप किया माई नेम इज स्मार्टपुर कंप्यूटर सेंटर। सपोज मैंने ऐसे रैंडमली कोई वर्ड टाइप किया है, वैसे मेरा नाम स्मार्टपुर कंप्यूटर सेंटर नहीं है, मैंने वैसे ही टाइप किया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन है पेस्ट का। पेस्ट आपको पता ही है कि जैसे कोई भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी, या Ctrl+X करेंगे तो कट। हम कट करके इंटर से नीचे आ गए, मान लीजिए यहाँ रखना है तो Ctrl+V किए, तो पेस्ट करना होता है Ctrl+V। पेस्ट करने का क्या होता है? Ctrl+V। कोई भी चीज़ अगर कट या कॉपी करते हैं तो उसको दोबारा रखना ही पेस्ट करना कहलाता है ना, Ctrl+V। इसी में एक ऑप्शन और होता है पेस्ट स्पेशल। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C से मैंने इसको क्या किया? कॉपी। मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल करता हूँ, इसका शॉर्टकट की क्या है? Alt+Ctrl+V। मैं Alt+Ctrl+V करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो इस पर बॉर्डर भी प्लेस हो रहा है ना बॉर्डर। तो ये लोकेशन भी पेस्ट करता है, स्पेशल पेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल। ये लोकेशन भी पेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये बॉर्डर बैकग्राउंड का। तो स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट की Alt+Ctrl+V, ठीक। ये सब मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं Ctrl+V। कट का पता ही है Ctrl+X, एंड कॉपी का Ctrl+C। बोल्ड करना है मतलब अक्षरों को मोटा करना है तो Ctrl+B कीजिए, बोल्ड होगा। फिर दोबारा भी करेंगे तो हट भी जाता है ये। वैसे ही तिरछा करना है तो इटैलिक Ctrl+I। Ctrl+I से क्या होता है? Ctrl+U से अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए क्या होगा? Ctrl+U। ये स्ट्राइक थ्रो है, क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, मतलब अक्षरों को बीच में से क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा। इसको स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रो, ठीक है ना, स्ट्राइक थ्रो। ये ग्रो फंट होता है, यहाँ से फंट को ग्रो कर सकते हैं। फंट को ग्रो मतलब बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से फंट को छोटा कर सकते हैं। फंट को बड़ा का मतलब ग्रो फंट, और फंट को छोटा का मतलब श्रिंक फंट। श्रिंक फंट का मतलब फंट को छोटा, और ग्रो फंट का मतलब फंट को बड़ा, छोटा।
ये देखिए ये आपका है सब स्क्रिप्ट। जैसे आपने यक्स लिखा, आपको इसके नीचे 2 लिखना है चाहे 3 लिखना है, x3 x5 होता है ना, तो आप कंट्रोल इक्वल ये प्लस वाला जो सिंबल है ना बैक स्पेस के बगल में, उसको प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ और आप कुछ भी लिखिए तो देखिए नीचे लिखेगा ना। दोबारा अगर आज को हटाना चाहते हैं तो आप फिर वही रिपीट कीजिए, कंट्रोल और ये इक्वल वाला या प्लस वाला बटन को प्रेस कीजिए। अब देखिए ये हट गया, अब नॉर्मली टेक्स्ट लिखने लगा ना। अगर वही आपको ऊपर की तरफ लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इसको कीजिए प्रेस, तो ये ऊपर लिखेगा। हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल फिर प्रेस कीजिए तो हट जाएगा, नॉर्मल वर्ड लिखने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ से आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, आप जो भी कलर चाहे आप कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, जिस कलर से चाहे आप उस कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप नो कलर करते हैं तो ये हाईलाइट क्या होता है, हट जाता है। ये ग्रो फंट है, फंट को बड़ा और ये फंट को छोटा। यहाँ से भी आप साइज ले सकते हैं। मिनिमम 8 दिखता है और मैक्सिमम इसमें 72 दिखता है। बाकी आप यहाँ मैनुअली टाइप कर सकते हैं। 1 कीजिए तो 1 हो जाएगा, 2 कीजिए तो 2 हो जाएगा, मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप 8 लिखिए तो 8 हो जाएगा, तो आप मैनुअली टाइप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ से तो बड़ा आप कर ही सकते हैं। आप यहाँ से आप अलग अलग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए कैलिबरी है आपका, मोनोस्क्रिप्ट है आपका, बेल एम्प्टी है आपका, अलग अलग है। जैसा करेंगे वैसा स्टाइल ये टेक्स्ट लिख देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉन्ट फैमिली। इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। क्या बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली। ये आपका जो है ये इंडेंट है। इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो टेक्स्ट राइट जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट आएगा। राइट लेफ्ट, राइट और ये लेफ्ट। और यहाँ से आप बुलेट लगा सकते हैं। देखिए ये बुलेट है, लग रहा है ना बुलेट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है, आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे आप इसको हटाएंगे पॉइंट को तो लाइन स्पेसिंग कम हो जाएगा। आप देखिए 2 लिखिए, जैसे मैंने आपको कई लाइन लिख लिया तब समझ में आएगा। ये आपको कॉपी किया, पेस्ट कर करके कई सारे लाइन कर लिए। इस सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं जाऊँगा, लाइन स्पेसिंग 1 कर दीजिए, देखिए कम हो गया। लाइन स्पेसिंग 2 कीजिए, देखिए दूर दूर हो गया। तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप रिमूव ऐड स्पेस करेंगे तो और ज़्यादा लाइन स्पेसिंग होगा। तो लाइन स्पेसिंग करने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका अलाइनमेंट है। आप लेफ्ट से इक्वल रखना चाहते हैं टेक्स्टों को तो कंट्रोल यल कर सकते हैं, राइट से रखना चाहते हैं तो कंट्रोल आर, सेंटर के लिए कंट्रोल ई और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। कंट्रोल यल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट देखिए, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल जे से जस्टिफाई विद नॉर्मल। ठीक है ना, हम लेफ्ट अलाइनमेंट रखते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ को आगे ले सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट से पैराग्राफ को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप लिखिए इसमें कितना 2 पॉइंट तो 2 लिखिए। देखिए लेफ्ट से 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये 2 पॉइंट आगे हो गया। वैसे ही राइट से भी ले जा सकते हैं। और आप चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन आगे जाए तो इसमें लिखिए जितना, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन हर एक पैराग्राफ का आगे मूव होगा। ठीक है, यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। आपको जहाँ फोटो लिखना है आपको सबसे पहले आपको कर्सर वहाँ रखना पड़ेगा। ये कर्सर है, ये जो ब्लिंक हो रहा है ना ये बटन, ये पॉइंट लिखने वाला, इसको कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर। आप जहाँ रखे, मैंने यहाँ कर्सर रखा है। आप पिक्चर लेंगे तो यहीं आएगा। पिक्चर लीजिए यहाँ से, ओके कीजिए, देखिए आपका फोटो वहीं आएगा। तो आपने कर्सर को जहाँ रखा है, आप फोटो लेंगे तो फोटो वहीं आएगा। आपने कर्सर को ऊपर रखा है तो फोटो ऊपर आएगा, आपने नीचे रखा है तो नीचे आएगा। आप टॉप में रखे हैं तो टॉप में आएगा, बॉटम में रखे हैं तो बॉटम में। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कर्सर को कहाँ रखा है, आप वहीं पे फोटो को ले सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोज दैट मैंने इसमें एक रिज्यूम बनाया, मुझे सिग्नेचर करने की आवश्यकता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें अगर कुछ आपको बनाने की ज़रूरत है तो आप पेंट इसमें ओपन करना चाहते हैं तो आप पेंट भी ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन होगा, यहाँ क्लिक कीजिए तो पेंट ओपन हो जाएगा। देखिए हो गया ना, यहाँ पे आप पेंट में सिग्नेचर कर लीजिए। करने के बाद जैसे ही क्लोज करेंगे तो वो सिग्नेचर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आ गया ना। शॉर्टकट की भी इसका होता है कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए पेंट ओपन हो गया। इसमें कुछ भी सिग्नेचर करके क्लोज कीजिए, ये आपका सिग्नेचर इसमें आ जाएगा। तो कुछ भी अगर बना के पेंट से लाना है तो आप कंट्रोल डी कीजिए। डेट एंड टाइम लाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को ओके करेंगे, वो फॉर्मेट का डेट एंड टाइम यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे मौजूद है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ये होता है कि जैसे आप किसी दूसरे एप्लीकेशन से कुछ डेटा इसमें लेना चाहते हैं, जैसे एक्सेल से लेना चाहते हैं, पावर पॉइंट से लेना चाहते हैं, फोटोशॉप से, तो आप इसको क्लिक कीजिए, सभी एप्लीकेशन का नाम इसमें देगा। देखिए सारे एप्लीकेशन का, तो मैंने ले लिया इसमें एक्सेल वर्कशीट,
ओके किया तो एक्सेल सीट इसमें ओपन होगा। देखिए एक्सेल सीट ओपन हुआ ना, यहाँ बना लेते हैं कोई डेटा, जैसे सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ मार्क लिख दिया, सीरियल नंबर 1 2 3 4। गुड मॉर्निंग, अभी सा समय हो रहा है आपको। मैंने लिखा किशन, मैंने लिखा मोहन, मैंने लिखा रुद्र, मैंने लिखा शिवम, मैंने ऐसे लिख लिया, मैंने मार्क कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैंने कोई सा रैंडमली मैंने मार्क लिखा, और जैसे ही मैं डेटा बनाने के बाद इसको क्लोज करूँगा, ये हमारा सीट हमें विनवर्ड में मिल जाएगा। मिल गया। तो ऐसे आप जो है किसी दूसरे एप्लीकेशन से, अदर एप्लीकेशन से कोई डेटा बना करके और आप अपने वर्ड पैड में इसको ऑन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सामान्य है। आप पेंट से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से किसी से भी डेटा बनाइए और क्लोज कीजिए, वो डेटा आपका एक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड का मतलब होता है खोजना, ठीक है, ढूंढना। आप कंट्रोल F कीजिए या यहाँ क्लिक कीजिए, आप इसमें वर्ड्स लिखिए या कोई पैराग्राफ है वो लिखिए, फाइंड पे क्लिक कीजिए, देखिए ये बताएगा सेलेक्ट कर करके कि कहाँ कहाँ वो वर्ड है। देखिए सेलेक्ट करके बता रहा है ना। आप मान लीजिए किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखना चाहते हैं तो आपके लिए रिप्लेस ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल H होता है। जैसे आप सपोज दैट जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ मुझे 5 लिखना है, तो मैंने ऊपर 2 लिख दिया, नीचे 5 लिख दिया, रिप्लेस कर लिया। देखिए जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 5 हो गया ना। ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सेलेक्ट ऑल करना है तो क्लिक कीजिए या कंट्रोल ए कीजिए तो ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। इस होम मेनू के खत्म होने के बाद हम व्यू मेनू में जाते हैं। व्यू में जूम इन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए जूम इन होगा, हो रहा है ना। और यहाँ पे क्लिक कीजिए जूम आउट, और 100 पे 100 पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब 100% जूम हो जाएगा। जूम कितना हो जाएगा, 100%। तो जूम इन करना है या जूम आउट करना है या 100% जूम करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी रूलर को देखना है तो रूलर को टिक रखिए, रूलर दिखेगा। हाइड कर देंगे तो रूलर शो नहीं होगा। स्टेटस बार ऑन करेंगे तो यहाँ कितना % जूम है ये स्टेटस बार दिखेगा। अगर ऑफ कर देंगे तो ये स्टेटस बार हमेशा डॉक्यूमेंट के नीचे होता है ना, हमेशा ऐप के नीचे होता है स्टेटस बार, जो हमें स्टेटस उसका बताता है। बाकी वर्ड रैप है, वर्ड रैप को अगर नो रैप करेंगे तो हमारा पेज पूरा बड़ा हो जाएगा। पेज क्या होगा, पूरा बड़ा दिखेगा, जितना बड़ा विंडो है उतना बड़ा पेज दिखेगा। अगर आप इसमें wrap to विंडो करते हैं तब भी बड़ा दिखता है। अगर wrap to रूलर करते हैं तो हमारा पेज अकॉर्डिंग टू द रूलर हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा रूलर है, जितना रूलर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा पेज फिट हो जाएगा। तो हम wrap to रूलर पे ही काम करते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट यूनिट आपका भी इंच में है, 1 इंच 2 इंच 3 4 5 6 7 इंच में है ना। इसको हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं, देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम चाहें तो पॉइंट में, मतलब कुछ बना रहे हैं नाप के बनाना है तो हम इसको इंच, पॉइंट, सेंटीमीटर, पिकॉस में कर सकते हैं। ये रैंडमली इंच में होता है, मतलब खुद से जो होता है वो कैसे होता है, इंच में होता है। तो ये था हमारा वर्ड पैड। इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये जो साइड में, राइट साइड में अप एंड डाउन करने के लिए है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब इसको अप एंड डाउन क्या करते हैं, मूव करते हैं। अप एंड डाउन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो आसान है।